जय श्री कृष्ण। तो मोहनी शुरुआत होती है बर्तन भांडों के साथ में। तो भाई सब घरों का सारा जरूरी काम निपटाया आज। तो सबसे पहले दिन इतना अच्छा था ना, क्योंकि अगर टाइम से उठते हैं तो सारा काम भी टाइम से ही हो जाता है। और पोहे बनाए हुए मुझे काफी दिन हो गए थे नाश्ता में, तो आज मैंने पोहे ही बनाए, कांदा पोहे, जो सर्वक्ष को बहुत पसंद है। तो सर्वक्ष को मिला जुला कर पहले खेलने के लिए मैंने भेज दिया था, ताकि मैं अपना भी घर का सारा जरूरी काम कर लूं। वो खेत में काम करती रहती हूँ, उनसे फ्रेंड्स बुलाते रहते हैं कि सर्वक्ष आ जाओ, सर्वक्ष आ जाओ। तो मैं यही करती हूँ, पहले उसको दूध देती हूँ, उसको दूध बिस्किट देने के बाद में मिला धुला कर पहले भेज देती हूँ। अगर नहलाया नहीं ना तो उसका मिलाना फिर स्किप ही हो जाता है, वो नहाता भी नहीं है। फिर बगैर नहाए खेल के आता है, और फिर बगैर नहाए वो खाना खाता है, नहीं भी खाता है ना तो फिर घंटों को नहाने में लगा देता है। तो मैं यही करती हूँ, पहले उसे नहला देती हूँ। तो ये काम मेरा खत्म हो गया ना, तो मेरे को काफी टेंशन खत्म हो जाता है, चाहे वो दिन में कितने ही शावर ले, पर मॉर्निंग में एक बार नहाना उसका मेरे साथ, मतलब मेरे हाथों से हो जाए तो वो मेरे लिए ठीक हो जाता है। तो आज मुझे प्रोटीन वाली मिठाई भी बनानी थी सर्वक्ष के लिए, तो घी तपाया हुआ था, सर्वक्ष को खुशबू आ जा रही थी। तो मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, तो मैंने कहा यार ड्राई फ्रूट्स आए हुए हैं, तो मैं ड्राई फ्रूट्स की मिठाई बना देती हूँ उसके लिए। और गुड़ डाल के बनाती हूँ, उसमें शक्कर स्कीप कर दूंगी तो गिल्ट फ्री में उसे खिला भी सकते हो। और एक दो पीस मैंने भी खा लिए तो मेरे को भी इशू नहीं होंगे। तो ये मैंने काम किया मॉर्निंग में, और बहुत टेस्टी मिठाई बनी हुई थी। घर पर हम अगर कुछ बनाते हैं, बच्चे अगर पसंद कर लेना तो गिल्ट फ्री हो जाते हैं। मतलब बच्चों को बाहर का खाना बहुत पसंद आता है, तो बाहर का खाना हम अगर घर में बना के देंगे तो बच्चे बाहर खाने की जिद बहुत कम से कम करेंगे। पूरी गर्मी निकल गई, सर्वोच्च में बाहर का हमने बहुत कम से कम खाना उसे खिलाया है। हम कहीं जाते हैं और वो खुद से बहुत कम बोलता है कि मुझे ये खिला दो, क्योंकि मैं यहाँ तो अक्सर घर से कहीं जाती हूँ तो प्रिपेयर होकर जाती हूँ कि अपने साथ में बॉक्सेस लेके जाऊं, क्योंकि बच्चों का ऐसा है कि सोसाइटी गेट भी पार नहीं होता है और उन्हें भूख लग जाती है। ये बच्चों का मेरे बच्चे का तो मेन पॉइंट है और मेरे लिए वीक पॉइंट है, क्योंकि बच्चे अगर गेट, सोसाइटी का गेट भी पार नहीं हो और बच्चे खाने के लिए कुछ मांगते हैं, तो और सुबह से शाम तक अगर हम बाहर रहते हैं तो बच्चों के लिए कितना मतलब नुकसानदेह हो जाता है। और अभी तो डिहाइड्रेशन का बहुत इशू हो रहा है, जिससे सर्वक्ष को तो नहीं होता है क्योंकि वो बार बार पानी पीता रहता है और मैं उसे हमेशा टोकती रहती हूँ खाने पीने के लिए, तो वो चीज उससे तो नहीं होती है। पर हाँ, डिहाइड्रेशन का भी बहुत इशू होता है। तो मैं यही बोलूंगी, आप लोग भी जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखिए। मैं खुद भी ध्यान रखती हूँ, मेरे साथ ही आज इशू हो गया। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बता देती हूँ आपको कि मैं अभी डाइट पे हूँ। मैं ज्यादा कुछ खाना मतलब ऐसा हेवी नहीं खा रही हूँ, चीला खा रही हूँ, तो मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, ये सब चीजें। पर इवनिंग में मेरा डिनर काफी हेवी, जो मैंने कम से कम खाया था। और नेक्स्ट डे स्टमक में इतना भयंकर पेन हो रहा है मेरे को, भयंकर वाला। तो अब को जो लग रहा है ना बॉडी में, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, उतना ही दीजिए उसको। मेरे को आ जाता है ना घर में तो माइंड से स्किप हो जाता है। स्किप क्या हो जाता है, जो हम गेस्ट के लिए बनाते हैं फिर वही उनको के साथ में हम उन्हें ज्वाइन करते हैं, तो उनके साथ में ही खाएंगे ना खाना। तो वैसे से मेरे साथ भी हुआ। और मैं जब भी पोहा बनाती हूँ ना, सर्वक्ष का मतलब थाली में सर्व किया और सर्व करते करते खाना खाना उसका बहुत वो है, सर्व करते मतलब चलते चलते वो खाएगा। उसे पोहे बहुत पसंद है। और आज वो मुझे मस्का भी लगा रहा था, आप जो खाना बनाते हो ना मम्मी बहुत टेस्टी होता है। तो माँ के बच्चों के लिए माँ हमेशा हीरो ही होती है। मतलब कुछ भी हो मम्मी ये कर देगी, मम्मी कर देगी, चाहे मम्मी को कुछ आता हो या चाहे कुछ भी ना आता हो। तो मैंने भी अपना फिर पोहा काफी आराम से एंजॉय किया। इस तो हो चुकी हूँ मैं काम से फ्री, और सर्वक्ष भी नाश्ता कर चुका है। खाना तो खा पहले, फोटो का देख लो, ले आ दे रही इधर। दूसरी बार पानी का वेस्ट मत करना, मैं अच्छे से समझा रही हूँ तेरे को। मेरी मम्मी हमेशा चिल्लाती है। चिल्लाना नहीं, यूनिवर्सिटी में जाके कुछ लोगों से पानी की कितनी किल्लत हो रही है उनको। 2-2 हजार के टैंकर डलवा रहे हो, या पानी फुल खा ले तो पानी ढोलो। हाँ, मेन सिटी में इंदौर में जाके देखो, अंदर लोगों 2-2 हजार के टैंकर डलवा रहे हैं। क्या उधर ज्यादा पानी नहीं मिलता है क्या? पानी है ही नहीं, ले। मेरे को तो गुस्सा मत चढ़ा, ले ले हाथ में लेना। जो है वही खा ले, अब नो रखी मिठाई खाना हो तो।
अरे वो गीला हो रखा है, जबरदन की जाली रखी थी ना वहां पर। वो सूख गया। थैंक गॉड कि हमारे इधर पानी की कोई परेशानी नहीं है। बोर में है तो पर्सनल बोरिंग है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं, तो उसमें पानी खत्म हो सकता है। पर अभी तक हमें इतने साल हो गए नहीं पानी खत्म हुआ है। और हमारे यहाँ सामने जो रहने आए ना उनका सामान आ गया, मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए आप, सामान आ गया उनका। नए जब रहने आते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है सामान सेटलमेंट करना। और मिडिल क्लास के लिए तो बहुत परेशानी, हम लोग आए थे ना, हम लोगों को उस घर में बहुत परेशानी फेस करनी पड़ी। कोई कोई से घर ऐसा होता है जो वेल सेटल्ड होते हैं तो उनको परेशानी होती है ना। पहले वहां पे हमें इतनी परेशानी थी कि चीजें सब ठीक ठाक थी, ठीक ठीक थी इसलिए। पर यहाँ पर जब रहने आए तो बिल्कुल ऐसा था ना कि बिल्कुल मतलब व्यवस्थित नहीं था। पूरा क्लीन किया पहले तो, उसके बाद में, और उसके पीछे से भी बारिश का टाइम था तो पीछे से पानी आता था रूम में, तो वो कवर किया। मतलब बहुत परेशानी फेस हुई उस टाइम, मतलब ऐसा होता है। और फाइनेंस की आज मैं बात करूंगी कि हर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट इंसान को करते रहना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगी एसआईपी हर किसी को चालू कर देनी चाहिए। जो 500 से स्टार्ट हो जाती है एसबीआई पीएसयू फंड में, या फिर एचडीएफसी बैंक में। आप कोई सी भी, आप अच्छा से अच्छा रिव्यू 3 से 4 साल का देख लीजिए। अभी अगर डर रहे हो, जैसे कि वो अभी ये टाइम चल रहा है कि जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा था, तो लोगों ने अपनी एसआईपी सबने बंद कर दी। मतलब सब में से 20% लोग ऐसे थे जिसने एसआईपी कंटिन्यू करी, बाकी सबने अपने फंड्स रिटर्न ले लिए थे। तो ऐसा नहीं करना है। अभी ऐसा टाइम चल रहा है, मेरा खुद का एसआईपी में पैसा लगा हुआ है, तो मुझे 2% भी नहीं, 0.2% ऐसा, मतलब बहुत कम उसका रिटर्न आ रहा है। मैं उसको कंटिन्यू रखूंगी, मैं बंद नहीं करूंगी। मतलब आप इतना कमाते हो, जितना भी आप कमाते हो, 10,000 अगर आप कमा रहे हो तो 500 की एसआईपी चालू कर दो। आप 20,000 कमा रहे हो तो 1,000 1500 की एसआईपी चालू कर दो। जैसे मैंने भी एक जगह इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने शायद एसबीआई पीएससी फंड ले रखा है, और अच्छा रिटर्न है, 30% रिटर्न है 3 साल का। पिछले 3 साल का रिव्यू देख के मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं इंसान कमाता है ना, तो उसे इन्वेस्ट करना आना चाहिए। एक बार शायद वो हार जाएगा, दूसरी बार तीसरी बार तो सीखेगा। डर कर, मतलब दूसरों पर कब तक डिपेंडेंट रहेंगे हम लोग। कहीं ना कहीं तो हमें इन्वेस्ट करना आना चाहिए ना, कि इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, क्या होता है। तो ये चीजें सीखनी चाहिए ना। आजकल तो यार, पहले ऐसा जमाना था कि हमें पता नहीं होता था कि क्या है क्या नहीं। अभी तो गूगल जी और ये जीपीटी ये सब बोला, तो ये चीजें है ना, सर्च कर करके सीख सकते हैं। यूट्यूब पे यार इतने सारे क्रिएटर्स हैं। और मेरी वीडियो आ गई है, इसमें थ्री थ्री व्यू आए, 3 व्यू आए, और बिल्कुल ट्रेंड में जा रही हूँ, दिखा रही हूँ। कल का व्लॉग है जो देख सकते हो आप। बहुत फ्रंट में आ रहा है, तो यार लाइक करो, शेयर करो, और देखो पूरे व्लॉग देखो। आप लोगों को ब्लॉग में खुद एंजॉय करती हूँ अगर मेरे ब्लॉग, तो मुझे लगता है कि दूसरे को देखकर एंजॉय कर। सबसे पहले मैं ब्लॉग बनाने मुझे खुद के देखने का मन नहीं होता था कि मैं ब्लॉग देख लूं। पर अभी तो ऐसा है ना कि मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं मेरे ब्लॉग। में खुद ही देखती हूँ, खुद ही एंजॉय करती हूँ अपने ब्लॉग को, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। तो वैसे से आप लोगों को भी, अगर आप नए ब्लॉगर हो तो ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करो। अपने आप का बिहेवियर आप भी नोटिस करने लगो, कहाँ हम गलत बोल रहे, कहाँ सही बोल रहे, रोका टोकी हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ, और सर्वक्षुष का सेम प्लेस हमेशा मिलेगा आपको। झूला ही झूलता रहता है। हाँ, ये झूला ही झूलता रहता है भाई। तो कमेंट किया था कि सर्वक्ष हमेशा, तो हाँ वो झूला ही झूलता रहता है। आज मुझे इतना एनर्जी लो फील हो रहा है, इतना। दवाई लेना पड़ेगा, इतने पानी ढोल दिया यहाँ पे। मेरे को मत समझा रहा था, देख अच्छे से देख। दवाई लेना भूल गई, और आज पाउडर लेने का भी टाइम, डिनर, दोनों चीजें मेरे को करनी है। दवाई ना, टेबलेट तो मैं आजकल प्लेटफॉर्म पे रखने लग गई हूँ, क्योंकि ये ना 2 दिन से बोल के ना मुझे डर लग गया कि जब कंटिन्यू नहीं भूल जाऊं मैं, तो मैं यहाँ रखती हूँ। तो मुझे याद रहता है खाना खाने के बाद में मेरे को दवाई लेनी है। तो गुस्सा चढ़ गया था ना इसलिए आती हुई, पानी वेस्ट कर रहा है यार। के पाउडर है,
आधी मुंडी दिख रही है मेरी। कोई नहीं, बस मैं ब्लॉगिंग करूंगी अभी, इसलिए मैंने इसको ऐसे सेटअप कर लिया। लाइट ऑन कर लेती हूँ तो अच्छे से क्लियर दिखेगा। यहाँ पर है ना, इसको कट दिया जाता है पहले से, कि यहाँ से आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो। और किसी ने पूछा कि आपके नेल्स कहाँ गए बड़े बड़े, किसी की नजर लग गई ना तो उड़ गए मेरे नेल। एक टूटा, दो, पहले एक टूटा, फिर दो टूटा, तीन, ऐसे करके सब उड़ गए। मैंने सोचा कि अब काट ही लो यार, अगेन बड़े करेंगे। बड़े क्या करेंगे, वो तो अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। मैं इसमें पानी डाल के पीती हूँ ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी बच जाए ना। बहुत एक्सपेंसिव होता है, इतना सा ये 30 रुपीज का आता है एक, ओनली 30 रुपए का आता है ये एक सिर्फ। तो एक्सपेंसिव हुआ ना यार। तो उसमें अगर एक बूंद भी बच रहा है तो 1 रुपए का बच रहा है, तो पीना बहुत जरूरी है। इसको ना पानी में घोल के पी रहे, तो वॉमिटिंग जैसा लगता है। मैंने पान परक जैसा फाड़ा और खाया हूँ बस। चलो भाई चलते हैं काम पर, बहुत होगी बातचीत। कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ 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 करने की। क्या बोलते हैं, किसने कमेंट पे ऐसे होते हैं लिखा था क्या, हमेशा सरवा की झूले पे झूलता है। लोग बोलते हैं सर्वाक सिर्फ झूले पे ही झूलता रहता है। लेजी बॉय, लेजी बॉय। हाँ लाइट तो बंद कर दो। हाँ लाइट ऑफ कर देती हूँ। पंखा चालू है, बंद हो गया, ठीक है। चलो भैया, आज तो कचरे वाला भी टाइम से आ गया है, तो कचरा भी डालती हूँ। पेड़ों में पेन हो रहा है, भयंकर वाला। कभी कभी ऐसा लगता है ना एनर्जी लू, इसीलिए वो मिठाई बनाई है मैंने हाई प्रोटीन वाली, कि थोड़ा सा एनर्जी वाला फील आए। उड़ती धूप है ना, तेज धूप के कारण ही लो फील होता है। और सामान चढ़ा रहे हैं, कुछ कूलर है, कुछ 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 सामान नहीं है, बहुत कुछ सामान है। धूप बहुत तेज है। तो गाइस बनी रहेगा आपके ब्लॉग में। माल भी डिलीवर होने के लिए रेडी है, इधर रखा हुआ है, कुछ इधर रखा हुआ है। जब आ जाएगा भैया, आ जाएंगे लेने के लिए, तो मैं नीचे ऐसे करके डाल दूंगी, तो फिर पार्किंग एरिया से ले लेते हैं। मेरे रेसिपी तैयार करके मैंने सोचती तो बहुत हूँ कि मैं ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, जब करने की बारी आती है ना तब मैं नहीं कर पाती हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ, करने की बारी क्या आती है, अलसा जाती हूँ मैं, तो फिर नहीं कर पाती। अभी मैं बना सो जाऊँ तो सीरियसली सो जाऊंगी ना, नींद आ जाएगी मेरे को, परेशानी करूंगी, मेरे को काम करना है। अगर कल कॉल मतलब रात को कॉल आ गया कि माल डिलीवर करूँ, जो ब्लैक कलर का सिक्योरिटी का ऑर्डर है 63, तो ऑर्डर अगर बोल दिया ना तो हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं देखती हूँ, क्योंकि हो नहीं पाएगा क्या, उसकी रिसीव वगैरह नहीं सब तैयार नहीं, दो दो या तीन तीन जगह का काम, और अगेन वहां से ऑर्डर कैसे क्या लेना है वो भी देखना है, तो नहीं हो पाता है ना फिर इतना मैनेज। अभी फ्री होते होते ही आपको 2.5-3 बज जाते हैं, फिर उसके बाद में आप कितना ही काम कर लोगे, तो इसी से होता है। तो चलो देखते हैं। वॉइस ओवर में बता रही थी कि आज हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं। तो हाँ, आज हमारे यहाँ मेरी देवरानी आई हुई थी गांव से, रिलेटिव है, मतलब परिवार का बोल सकते हो आप। तो वो उनके देवर के यहाँ आए हुए थे उनकी शिफ्टिंग करवाने के लिए। तो जब हम रेंट से रहते थे तो साथ में रहते थे, हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी है और टचवुड रहेगी। तो वो आए हुए थे और मैंने उन्हें खाना डिनर ऑफर किया कि आप डिनर यहीं कर लीजिए, साथ में रहते हैं और बात करते हैं और आज का टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। और मेरे देवर को तो कहीं जाना था उन्हें और मैंने उन्हें काफी बोला कि आप लेट आओगे तो लेट से, बट आप डिनर ज्वाइन कीजिए, पर उनको जाना था तो चलो ठीक है, फिर मैंने ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। पर फिर देवरानी के लिए, बच्चों के लिए, हम सब लोगों के लिए मैंने अच्छा सा डिनर बनाया, जिसमें मैंने जूस बनाया, पूरियां बनाई गर्मा गर्म, एंड मूंग के पकौड़े, क्योंकि मूंग भिगो के रखे हुए थे मैंने स्प्राउट्स और चीले के लिए, तो मैंने वही उनके
मैंने सोचा चलो पकोड़े बना लेते हैं मूंग के, अभी क्या ही कुछ स्पेशल अभी बनाओ। और गर्मी इतनी हो रही थी ना भयंकर वाली, तो मैंने फिर बाद में तो एक छोटा वाला जो हाथ पोंछने का तौलिया होता है ना वो कंधे पे लिया। बहुत स्वेटिंग हो रही थी, इतनी स्वेटिंग हो रही थी भयंकर वाली। और मेरी देवरानी थी तो उसने काफी हेल्प की काम में, आम छील दी है उसने। अगर कोई साथ में होता है ना सच में काम की बहुत हेल्प हो जाती है। उसने लहसुन छील दी, उसके बाद में मतलब जो भी मैंने सब्जियां खरीदी हुई थी वो सब सब्जियां धुलकर उसने साफ कर दी सब्जियां। मतलब बहुत हेल्प हो गई थी मुझे काम को लेकर। और ऊपर से वो बच्चों को भी संभाल, उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे है ना, तो वो उसे बच्चों को भी संभाल रहे हो। इसलिए अगर बच्चे छोटे होते हैं तो बाहर कहीं जाते हैं तो बच्चों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है, दूसरों के पहले तो तबाही ना मचाए। तो उनके बच्चे बहुत सिंसियर थे, तो तबाही तो नहीं मचाई उन्होंने, पर उसे ही बहुत परेशान कर रहे थे। वो उसे इसलिए परेशान कर रहे थे क्योंकि उन्हें उनके घर जाना था, मतलब उनको देवर के घर जाना था। तो बच्चे अगेन अगेन बोल रहे थे कि मम्मा हम घर चले, और देवरानी को नहीं जाना था क्योंकि हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी, जो इतनी अच्छी है ना, हजब सिस्टर बोल सकते हैं कि उस टाइप से हमारी बॉन्डिंग है। मतलब बात हम हर एक शेयर कर लेते हैं ऐसे टाइप से। तो हम लोगों ने काफी बातें भी की, काफी इंजॉय किया साथ में। तो मुझे व्लॉग शूट करने का ध्यान ही नहीं आया, फिर मैंने खाना बनाते बनाते ट्राइपॉड में कैमरा लगा दिया था, तो इतना तो मैं शूट कर पाई। और काफी कुछ कुछ क्लिप्स मैंने इसमें ऐड की हुई है, वो लोग आए हुए थे वैसे करके। तो हमने काफी मतलब 5 से 7 घंटे हमने साथ में बिताए। और इतना मतलब हम किसी मतलब ऐसा है ना जिससे हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं, या फिर वो हमें समझे हम उन्हें समझे, तो वो ऐसा होता है। वो लोग हमें काफी पसंद आते हैं और हम भी उन्हें शायद मतलब ऑब्वियसली हम पसंद आते तभी वो मेरे यहाँ आए हुए हैं। और मुझे पता भी नहीं था वो लोग आए हुए हैं। और मैं हमेशा से मुझे मतलब चाहे मुझे कोई पसंद हो चाहे ना हो, वो मतलब पसंद ना पसंद, तो वो ऐसा है ना कि किसी किसी को हमारी पर्सनालिटी पसंद नहीं आती, वैसे सा हो जाता है। तो वो हमें नहीं पसंद करते, फिर मैं उनके लिए हमेशा वेलकमिंग होती हूँ कि अगर कोई गेस्ट आया है ना तो वो इतना तो नहीं बोलूंगी कि भगवान समान है हमारे लिए, पर हाँ हमेशा मैं कोई भी आए हमेशा ऑलवेज टाइम में हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहती हूँ और वेलकमिंग होती हूँ। अवेलेबल तो ऐसा है कि चलो वेलकमिंग चाय नाश्ता ये सब तो मैं वेलकमिंग इतना तो रहती हूँ। और उसके बाद में अभी जो हार्डवर्क हो गया उसमें अवेलेबल होना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। चाहे मेरे खुद के घर के का कोई को आके बैठ जाता है ना, तो मैं इतना ही कि चलो खाना पीना ये सब और अपने काम पर लौट जाती हूँ। लेकिन मुझे तो मेरा तो काम है ना, पर मैं उसे छोड़कर एकदम से नहीं बैठ पाती हूँ। तो आज तो ऐसा था कि लाइट ने हमें इतना परेशान किया। मेरे यहाँ कोई भी आता है ना तो लाइट इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है कि ये खाना है ना मैंने 3 से 4 घंटे में रेडी किया है। हमने कुछ 5:30-6 बजे तैयारियां चालू कर दी थी, तो लाइट अगेन जा रही थी, थोड़ा काम किया फिर बाहर भाग गए, बाहर बैठे हम लोग, फिर थोड़ा काम किया फिर बाहर गए, ऐसे करके हम लोगों ने काम किया। और लाइट वाले को मैंने 3 से 4 बार ही फोन लगाया कि भाई क्यों लजवा रहे हो, हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए। बोले कौन से गाँव में रह रहे हो आप लोग, लाइट अगेन अगेन जा रही है, तो हमारे गाँव में भी नहीं जाती है। तो वैसे से मुझे बहुत बुरा सा भी लगा क्योंकि बच्चे गर्मी में बहुत परेशान हो रहे थे। जैसे हमारा ग्राउंड फ्लोर पे घर है तो इतना गर्मी फील होता है, और हवाएं भी चल रही थी, आज बारिश जैसा हो रहा था, तो बच्चे काफी इंजॉय कर रहे थे, सर्वक्ष के साथ में बाहर ही खेल रहे थे। पर ऐसा क्यों होता है कि लाइट जाती है, मतलब मैंने इससे पहले भी काफी ब्लॉग में बताया हुआ है कि हमारे घर में बहुत लाइट जाती है। तो आज तो इतनी लाइट गई ना, पूरा लजवा के रख दिया इस लाइट ने क्या। कोई आके बैठा है उसे कंफर्ट जोन भी नहीं दे पा रहे हम। तो वैसे से मेरे साथ हुआ। तो मेरी देवरानी और मैं, हम दोनों ने, तो वो मुझे बार बार बोल रही थी भाई मैं आपकी इस पूड़िया बनाने में हेल्प कर दूं। मैं उसे बोला कि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, तो तुम ऐसा करो बच्चों को संभालो, बच्चों को खाना रख दो और खुद भी खाने बैठ जाओ साथ में। इसने पहले तो बच्चों को खाना खिलाने बिठाया, जिसमें बच्चे का ऐसा होता है ना कि बच्चे ये पसंद नहीं करते वो नहीं पसंद करते, पर बच्चों ने भी काफी अच्छे से एंजॉय किया डिनर। उसके बाद हमने आराम से बैठकर मतलब है ना बातें की और भी। और मैं जो पायल खरीद के लेके आई थी ना बेचने के लिए, तो उसमें से एक जोड़ी पायल मेरी देवरानी ने भी ली, जिसमें मैंने उसे काफी अच्छा ऑफर दिया। हे गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी सोने के लिए। ऑफ कोर्स आई क्रीम लगा लिया है, मॉइस्चराइजर लगा लिया है, सीरम लगा लिया है। रात को सोने के लिए भी इतना मेकअप करना पड़ता है हम लड़कियों को, है ना। मैं तो करती हूँ, पता नहीं कोई करता है नहीं करता है। तो देवर देवरानी उनके बच्चे वगैरह सब लोग आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा।
कभी कभी किसी ऐसे अपने दिल के करीब लोगों से मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वो मेरी जब रेंट से रहती थी ना, तब मेरे साथ में ही रहती थी। हम दोनों का इतना कनेक्टिविटी है ना, बहुत मतलब एकदम लाइक अ सिस्टर वाला कनेक्टिविटी। सर्वक्ष ने भी उनके बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया ना सर्वक्ष। हाँ, आज कल बोलते ज्यादा ब्लॉग तो बन ही नहीं पाया। व्लॉग हमने ना किचन का ही शूट किया, और ऐसे में शूट नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे उनके। उसके बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, बच्चे छोटा भी 18 मंथ का है, और नई जगह पे बच्चे परेशान भी करते हैं सही से। और आज मेरा है ना थोड़ा सा सर भी ऐसा फटने जैसा हो रहा है, जस्ट सावर लेकर आई हूँ मैं। लोग गए, मैंने अभी चाय वाय पिलाई उन लोगों को, बोला ठंडा ले लो कुछ, तो बोले नहीं अभी जूस वगैरह ये सब तो हमने पी लिया है। देवर को बोला था कि तुम भी यहीं पे खाना खा लेना, तो वो बोली कि नहीं हम तो यहाँ नहीं खा पाएंगे, लेट हो जाएंगे, लेट नाइट आएंगे। 11 बज चुके थे, तो मैंने बोला था कि नहीं आप रात को भी खा सकते हो, सब कुछ नहीं लेट आओगे, लेट ही सही कोई बात नहीं, हम भी लेट खा लेंगे आप लोगों के साथ में, हमें कौन सी इससे ज्यादा भूख लग रही है। और उन्होंने बोला नहीं लेट हो जाएंगे, आप परेशान नहीं हो। तो फिर देवरानी ने और मैंने बच्चों ने हम सब लोगों ने आराम से मुंगेरे और पूरी दाल और मैंगो जूस ये सब अच्छे से एंजॉय किया और डिनर किया साथ में मिलकर, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा ना। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी टी शर्ट है ना, फिर 4 बजे मतलब लोग आ रहे थे, मैं कॉल के भाभी मारे, मैंने चेंज कर ली थी, मैंने दूसरी टी शर्ट पहन रखी थी, तो वो मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी और गर्मी भी लगी थी। मैंने अगेन एक बार शावर ले लिया था दिन में भी, तो मैंने सोचा मैंने बदल लेते, पर अभी नहीं चेंज की मैंने। सोने का टाइम हो ही रहा है, तो कुछ वीडियोस एडिटिंग करनी है, तो वही एडिटिंग करके और फिर मैं भी सोऊंगी और सर्वक्ष भी सोएगा। सर्वक्ष ने भी शावर ले लिया है, वो भी बहुत अच्छे से फ्रेश फ्रेश दिख रहा है, नींद आ रही है उसे, इसे बड़ी 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 आंखें करके दिखा रहा नींद आ रही है। हाँ ऐसे है ना। तो चलो भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। आप लोगों को कैसे मतलब आप लोगों को मेरा नेचर कैसा लगता है, वेलकम। मेरा हमेशा मेरे उन लोगों ने मेरे को यही बोला कि जब वहां पे रहते थे, रेंट से रहते थे, जब मैं वहां आता था हमेशा वेलकमिंग। हाँ मेरा नेचर है, कोई भी आता है तो मैं हमेशा वेलकमिंग रहती हूँ, हर किसी कोई भी आए हमेशा रिलेटिव्स के लिए, चाहे मायके का हो या ससुराल का हो, हमेशा खिलाना पिलाना ये सब मुझे, मैं खुद फूडी हूँ और दूसरों को भी खाना खिलाना, मुझे कोई भी हो एनीथिंग एनी पर्सन बहुत पसंद है, मुझे सच में बहुत पसंद है। टच मतलब बहुत पसंद है, नेचर मुझे अपने आप में बहुत पसंद है, तो बहुत पसंद है बस। तो भाई ब्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, और पानी पीते रहिए। डिहाइड्रेशन का बहुत इशू हो रहा है लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लू की लपेटे चल रहे हैं, तो हो सके उतना घर से कम निकले। और फ्यूल का जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी ने जी लगाऊं पीछे, इतना तो मेरे में पेशेंस नहीं है उनके लिए, क्योंकि किसानों को उन्होंने बिल्कुल हर चीज मार दिया है, तो वो मेरे अंदर नहीं आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने जो फ्यूल का बोला है कि फुल कम यूज करो, तो हो सके उतना कम यूज करो, और ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। हमारे पास हम भी ऐसा ही करते हैं अक्सर, तो मतलब बस ट्रेन इन चीजों का यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आने जाने के लिए। और मैंने आज रील में देखा है कि रेपिडो ओला वगैरह ये बंद हो गई, ये ऐसा तो कर मत देना भाई, हम तो रेपिडो पे जी रहे हैं नहीं तो। हाँ यहाँ पर पापा भी नहीं है। तो गाइस गुड नाइट, बाय बाय।